सो हेलो गाइस, अब वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो माय प्रोडक्ट्स का पूरा CRUD ऑपरेशन करेंगे। अभी क्या है कि यूजर इसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर पा रहा है, लेकिन अगर इसमें प्रोडक्ट उसको डिलीट करना है सपोज, और अगर इसमें कोई डिटेल उसको चेंज करनी है, इमेज या फिर प्राइस या कोई भी चीज चेंज करनी है, तो वो सब चीजें कैसे चेंज कर सकता है। तो इन सब चीजों के लिए कंप्लीट हमें CRUD करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो अगर डिलीट करना है उसको, तो डिलीट पे काम करते हैं। तो ये चीज हम होम पेज पे नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले हमें डिलीट करने से पहले सपोज हम चलते हैं हमारे माई एड्स। तो जब भी हम प्रोडक्ट गेट करते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट हमने गेट किए, अगर हम इसके एपीआई में देखें जाके, तो यहाँ पे एक की रहती है एडिड बाय, यानी जो यूजर है किसने ऐड किया है। तो ये प्रोडक्ट जिसने ऐड किया वही डिलीट कर सकता है उसको। तो बेसिकली हम लोग को बैकएंड पे आईडी चेक करनी होगी, मतलब यूजर की आईडी चाहिए डिलीट करने से पहले। तो चलिए, डिलीट की एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन दिखाते हैं डिलीट करने का। वो हम दिखाएंगे सिर्फ माय प्रोडक्ट्स पे, सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं दिखाएंगे। तो माय प्रोडक्ट्स से रहा। ठीक है, माय प्रोडक्ट्स पे बस दिखाना है हमको डिलीट करने का ऑप्शन। चलिए दिखा देते हैं, कहाँ पे दिखाते हैं डिलीट करने का ऑप्शन। इसमें कहीं दिखा देते हैं, इसमें इसके नीचे एक और बना देते हैं रो, वहीं दिखा देते हैं कि डिलीट करने का ऑप्शन है। देखिए, ये पैराग्राफ तो इसका डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का, यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। चलिए देखते हैं ये दिखता है या नहीं। तो देखिए, डिलीट करने का ऑप्शन इसमें आने लगा। तो ये अगर यूजर इस डिलीट पे क्लिक करेगा तो ये प्रोडक्ट डिलीट हो जाना चाहिए। तो पहले इस पे ऑन क्लिक लगा लेते हैं और एपीआई को हैंडल कर लेते हैं। तो ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल डेल, शॉर्ट में लिख दिया हैंडल, डिलीट भी लिख सकते हैं पूरा। ऑन क्लिक इक्वल, अब यहाँ से हमने आईडी भी पास करनी होगी, तो बस नेम से काम नहीं चलेगा, पूरा फंक्शन इस टाइप से कॉल करेंगे। हैंडल आईडी कहाँ से आएगी, ऑन क्लिक पे ये रही आईडी, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। जब भी आइटम्स को लूप करते हैं तो उसमें आईडी जरूर होती है। ठीक है, इसमें हमने प्रोडक्ट्स को मैप किया हुआ, मतलब लूप चला के किया हुआ है, जिसमें हर एक प्रोडक्ट की आईडी आती रहेगी। तो ये आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, जैसे नेम कैटेगरी हर प्रोडक्ट की आती है, वैसे आईडी भी आती रहती है। तो ये आईडी, तो हैंडल डेल को हमने पास कर दी आईडी। और सबसे पहले चल के देखते हैं कि हमें मिलती है आईडी या नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो रिटर्न से पहले हम लिखने वाले हैं अपना कॉन्स्ट, वो हैंडल डेल इक्वल एक फंक्शन। तो इसमें मैं लिखता हूँ आईडी, इसको नाम देता हूँ पी आई डी, क्योंकि ये प्रोडक्ट की आईडी है। और इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है या नहीं। आईडी मिलेगी तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। कंसोल पे चलते हैं, क्लियर करते हैं कंसोल को, रिफ्रेश करते हैं। चलिए, ये सब चीजें हैं, सबको कर देते हैं क्लियर। अब डिलीट पे क्लिक करते हैं। देखिए, आईडी मिल गई। अब दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसकी आईडी लास्ट में D7 है, इसकी 7F है। इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी लास्ट में FF है। तो सबकी अलग अलग आईडीज हैं, तो सबकी अलग अलग आईडी आ रही है। तो एक तो ये होगी किस प्रोडक्ट को डिलीट करना है, तो उसकी आईडी, साथ में यूजर की आईडी भी हमें भेजनी होगी। तो एक एपीआई कॉल करते हैं जिसमें हम दो चीजें भेजेंगे। तो इसमें बना देते हैं हम एक्सियोस डॉट पोस्ट यूआरएल कॉमा डेटा, और फिर वही डॉट नेम डॉट कैच। हमें यूआरएल और डेटा दोनों चाहिए। यूआरएल इक्वल टू, तो यूआरएल हो जाएगा हमारा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे किया था, एपीआई का बेस यूआरएल जो कि 4000 है, लोकल होस्ट 4000, उसको ले लेते हैं एपीआई यूआरएल प्लस बाकी का यूआरएल होगा। जैसे इसमें स्लैश लाइक प्रोडक्ट, इसमें कर देंगे स्लैश डिलीट प्रोडक्ट। बस जो नाम इधर रखेंगे वही बैकएंड पर रखेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही रखना है।
हो गया। अब यहाँ से दो चीजें हमें भेजनी है, कॉन्स्ट डेटा, डेटा में दो चीजें भेजनी थी। तो प्रोडक्ट आईडी तो हमने पहले ही गेट कर ली, ये रही। तो एक तो भेज देंगे हम पीआईडी, जो कि रहेगी इस पीआईडी के इक्वल, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है फिर, तो कॉमा, एक भेज देंगे यूजर आईडी, जो कहाँ से निकालेंगे हम, लोकल स्टोरेज से, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी। अब एक चीज यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूजर की आईडी है या नहीं है। इफ इस आईडी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो एपीआई कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आईडी नहीं है तो इसका मतलब है कि यूजर लॉगिन नहीं है, उसके पास आईडी है नहीं, यूजर की आईडी लोकल स्टोरेज में नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब है यूजर लॉग्ड इन नहीं है। तो फिर इस एपीआई को कॉल करने का मतलब नहीं, यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, अलर्ट करा देंगे कि पहले आप लॉग इन करिए। अगर गलती से वो कहीं पहुंच भी जाता तो हम उसको पहले लॉग इन के लिए भेज देंगे। पहली बात तो अगर उसने लॉग इन नहीं किया होगा तो उसको उसके प्रोडक्ट ही नहीं दिखेंगे। फिर भी अगर वो किसी तरीके से कर लेता है तो हम यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे कि प्लीज लॉग इन, एपीआई कॉल नहीं करेंगे, और अलर्ट करा देंगे और यहीं से कोड को रिटर्न करा देंगे। इसके आगे कोड नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये टोकन यूजर आईडी मिल जाती है और ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो भी मिल जाती है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और प्रोडक्ट आईडी डेटा में और यूजर आईडी डेटा में दोनों को भेज देंगे। चलिए, ये एपीआई तो कॉल हो गई। अब रेस्पॉन्स डेटा अलर्ट में क्या दिखाएंगे, लाइक नहीं दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे डिलीट। अगर हमें मैसेज आ जाता है बैकएंड से तो कह देंगे डिलीट सक्सेस, नहीं तो सर्वर एरर, डिलीट सक्सेस। वो ऐसे ही भेजते हैं हम, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, तो उसी तरीके से भेजेंगे बैकएंड पे। तो चलिए अब पहले चल के देखते हैं हमें मिलता क्या है। अभी करंटली अगर अभी हम हिट करें एपीआई को तो क्या मिलेगा, अभी मिलेगा 404, मतलब इस तरह की आईडी है नहीं। इसने बोला सर्वर एरर और इसने बोला 404 नॉट फाउंड, क्योंकि इस तरह का यूआरएल बैकएंड पे हैंडल है नहीं, तो ये जाके हमें बैकएंड पे हैंडल करना पड़ेगा। तो बैकएंड हमारा ये रहा। तो गेट किया था, प्रोडक्ट को ऐड किया था, जैसे ऐड किया था उस तरह का एक यूआरएल बना लेते हैं। इस तरीके से यहाँ बना लिया हमने, डिलीट। अब प्रोडक्ट्स नहीं रखेंगे, उसका नाम रखेंगे प्रोडक्ट, इसका नाम रखेंगे प्रोडक्ट। तो इसका नाम रख दिया मैंने डिलीट प्रोडक्ट, यही है ना, इधर देख लेते हैं, डिलीट प्रोडक्ट यही है। तो अब ये एक्चुअली गेट की नहीं है, क्योंकि यूआरएल डेटा दो चीजें भेजी हैं, तो इसमें ये पोस्ट की हो गई। और अब इसका फंक्शन जो है गेट की जगह हो जाएगा डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट्स की जगह कर दूंगा प्रोडक्ट, ये एक एक डिलीट करना है, स्लैश डिलीट प्रोडक्ट। तो ये वाला फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। चलते हैं हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर में, जरा और यहाँ पे चल के बना देते हैं फंक्शन को। तो ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट फंक्शन बना देते हैं, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ओके, सो रिक्वेस्ट का हमारा रेस्पॉन्स हो गया। अब कंसोल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कि मुझे रिक्वेस्ट में क्या मिला। रिक्वेस्ट मैंने दोनों चीजें वो बॉडी में भेजी, रिक्वेस्ट बॉडी में, डेटा में भेजी थी। कंसोल करते हैं, यहीं से रिटर्न कर देते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ मिल जानी चाहिए। ये रहा हमारा सर्वर, यहाँ पे इसको हिट करते हैं एपीआई को, तो वहां पे कंसोल हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, अच्छा ओके। माय प्रोडक्ट्स में भी एरर आनी शुरू हो गई, थिंक बैकएंड पे कुछ इशू हुआ। मॉड्यूल डॉट, अच्छा इसको सेव नहीं किया हमने, इसको सेव कर देते हैं, चल जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, ओके प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसको डिलीट के लिए भेजता हूँ, डिलीट की एपीआई कॉल हो गई। देखिए पेलोड में
PID यूजर आईडी दोनों चीजें चली हुई हैं। अब इधर आगे देखते हैं तो इधर मिली क्या, इधर मिल गई, देखो PID मिल गया, यूजर आईडी मिल गया। अब जब चलते हैं हमारे पास प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हमें डिलीट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट्स वाला मॉडल है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स, ये जो हमारा मॉडल है, मतलब एक तरह से टेबल है जो प्रोडक्ट्स की, उसमें चेक करेंगे प्रोडक्ट्स में फाइंड वन, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड वन। इसमें हम लोगों ने किस क्राइटेरिया, क्या हम आईडी के थ्रू फाइंड करेंगे, तो डेटाबेस में आईडी का नाम होता है अंडरस्कोर आईडी। साथ में इसमें हम क्या भेजेंगे, जो हमें रिक्वेस्ट में मिली है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट PID नाम से मिली है हमें, ये देखिए PID। तो इससे फाइंड करेंगे, और अगर ये मिल जाता है तो ये फंक्शन रन करेंगे, नहीं मिलता है तो कैच करके एरर भेज देंगे बैकएंड पे, सर्वर एरर भेज देंगे यूजर को। लेकिन अगर ये मिलता है, रिजल्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आप रिजल्ट को कंसोल करते हैं, RES नहीं लिखते हैं, इसको करते हैं रिजल्ट, क्योंकि RES हमने ऊपर यूज कर रखा है यहाँ पे, तो दो एक ही जैसे हो जाएंगे वेरिएबल, इसलिए इसको डिफरेंट कर रहा हूँ मैं। कंसोल को डॉट लॉग, तो चलिए अब रिजल्ट को कंसोल करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक किया, API कॉल हुई, इधर गए, यहाँ आने के बाद रिजल्ट तो नहीं प्रिंट हुआ, रिजल्ट को प्रिंट होना चाहिए था। चलिए दोबारा रिफ्रेश करके करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब इस डिलीट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, अब देखते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा सॉरी रिटर्न से ना यहीं से कोड वापस रिटर्न हो जाए, इसको सेव कर देते हैं। अब करता हूँ डिलीट पे क्लिक, चलिए देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से मेरे पास पूरा प्रोडक्ट आ गया। अब रिजल्ट में मैं क्या निकालता हूँ, रिजल्ट डॉट, देखो प्रोडक्ट को मैंने फाइंड किया, वो मिल गया तभी इसके अंदर आएगा वो, ठीक है। नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही कैच में एरर में भेज देगा, अगर नहीं मिलेगा प्रोडक्ट। अगर मैं आईडी डिफरेंट भेज दूंगा तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। अगर प्रोडक्ट मिल गया, इसका मतलब इसके अंदर रिजल्ट के अंदर हम आए हैं, तो अब एडिट बाय जो है इसकी को ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये की चेक करनी है। किसके साथ चेक करनी है, जो हमें रिक्वेस्ट बॉडी में यूजर आईडी मिली है उसके साथ, कि जिसने ऐड किया इस प्रोडक्ट को, और जो करंटली अभी यूजर लॉग्ड इन है, वो दोनों एक ही है या अलग है, ये चेक करना है। तभी डिलीट होने देंगे, वरना नहीं डिलीट होने देंगे। देखिए अब हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी, तो ये न्यू ऑब्जेक्ट आईडी इस टाइप से प्रिंट हो रहा है। इसको अब कंसोल, इसके इक्वल चेक करके देख लेते हैं, इक्वल इक्वल किससे कंपेयर करना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी जो आ रहा है। अब देखते हैं ये हमें ट्रू देता है यार, क्या देता है कंसोल में, इसको दोनों को कंपेयर करके हम प्रिंट करें। इसको क्लिक किया तो उसने बोला ट्रू, राइट, ठीक है। तो बस यही कंडीशन होंगी। अब कंसोल के बजाय अब इफ लगा देते हैं, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब हम अब डिलीट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स टेबल में जाके प्रोडक्ट्स डॉट डिलीट वन, डिलीट के लिए होता है डिलीट वन, और क्राइटेरिया क्या रहेगा डिलीट करने का, जिसकी अंडरस्कोर आईडी किसके इक्वल हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट PID, प्रोडक्ट की आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट्स टेबल में जा रहा है, तो जो अंडरस्कोर आईडी है जो हमें फ्रंट एंड से मिली है प्रोडक्ट की आईडी, उसको डिलीट कर देंगे, और वही फिर डॉट देन डॉट कैच भी सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा, तो डिफरेंट हो जाएगा मैसेज, वरना कैच तो नीचे हो ही रहा है। कर देते हैं डिलीट रिजल्ट, इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ। डिलीट का रिजल्ट
जो डिलीट के लिए हमने एक क्वेरी चलाई है, इसको देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट आया, डिलीट हुआ नहीं हुआ, तो इसमें आएगा वो डॉट देन या फिर डॉट कैच, और डॉट कैच में तो ये है ही हमारा, इसको भेज देते हैं। पहले देखते हैं मिलता क्या है हमको डिलीट करने पे। ओके, डिलीट पे क्लिक किया, बैकएंड पे गए, सर्वर नहीं चल रहा अभी तो। अच्छा, ये मिला हमें एक्नॉलेज ट्रू डिलीट काउंट 1। देखिए ये मिला हमें एक्नॉलेज 1, एक्नॉलेज ट्रू और डिलीट काउंट 1, तो डिलीट हो चुका है। तो अगर ये चीज हमें मिल जाती है, इफ डिलीट रिजल्ट डॉट डिलीट काउंट, ये एक्नॉलेज्ड कुछ भी देख लो, डिलीट काउंट डॉट एक्नॉलेज, अगर ये हमें मिल जाता है तो यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज सेंड कर देंगे सक्सेस। वरना तो कैच में एरर है, फिर अगर नहीं डिलीट हो पाया तो इसमें आ जाएगा, कैच में चला जाएगा, एरर दे देगा उधर, डिलीट रिजल्ट डॉट एक्नॉलेज। अब देखिए जो अभी डिलीट किया इसी को दोबारा डिलीट करूंगा तो, ये अभी डिलीट कर चुका हूँ, इसको फिर से डिलीट करूंगा तो रिफ्रेश करते हैं, डिलीट हो चुका है ये। अब ये इशू है कि ये रिफ्रेश नहीं हुआ, डिलीट होने के बाद ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए, तो डिलीट तो हो गया वो सक्सेसफुली, एक्नॉलेज्ड आ गया तो सब डिलीट हो गया। तो एपीआई तो ये पूरी ठीक हो चुकी है, इसमें कोई इशू नहीं है, एपीआई इज ओके। चलिए बैकएंड इज ओके। अब फ्रंट एंड पे थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा चीजों को, कि जब डिलीट हो जाता है तो रिफ्रेश करना, स्टेट को रिफ्रेश करने के लिए हमने इसमें कुछ बनाया होगा, रिफ्रेश करने के लिए कुछ नहीं बनाया स्टेट में, तो इसमें कर लेते हैं, एक और स्टेट बना लेते हैं, रिफ्रेश कॉमा सेट रिफ्रेश, शुरू में रखेंगे उसको फॉल्स और इस स्टेट को ट्रू फॉल्स करते रहेंगे। इससे क्या होता रहेगा ना, स्टेट चेंज होती रहेगी। अब जब स्टेट चेंज होती रहेगी हर बार, तो ये कंपोनेंट रिफ्रेश होता रहेगा बिना पेज, पूरा पेज रिफ्रेश हुए, सिर्फ कंपोनेंट रिफ्रेश हो जाएगा। तो सेट रिफ्रेश को हम लेके चलते हैं, और सक्सेसफुली अगर हमें रिजल्ट मिल जाएगा, कहेंगे हैंडल कैटेगरी हैंडल लाइक हैंडल डिलीट, ये अगर डिलीट सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग सेट रिफ्रेश को क्या कर देंगे, उसका रिवर्स, जो भी अभी करंटली है उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। फॉल्स होगा ट्रू कर देंगे, जैसे ही वो चेंज होगा तुरंत क्या होगा, आपका कंपोनेंट रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए इस बार देखते हैं, इस पे चलते हैं, इसको डिलीट किया, डिलीट सक्सेस ओके हुआ, और ये रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश हो जाना चाहिए था। अच्छा, रिफ्रेश होने के बाद जो होगा ना, हमें ये जो लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, वो दोबारा लानी पड़ेगी, और ये लिस्ट कहाँ से आ रही होगी, यूज इफेक्ट के अंदर आ रही होगी, ये माई प्रोडक्ट्स नहीं, लाइक प्रोडक्ट्स। अच्छा माई प्रोडक्ट्स है ना, यूजर के माई प्रोडक्ट्स हैं, तो ये यूज इफेक्ट सिर्फ एक ही बार चलता है, जब कंपोनेंट पहली बार लोड होता है, तो ये तभी चलता है बस। अब देखो, ये कंपोनेंट पहली बार लोड हुआ, वो यूज इफेक्ट चला, इसने ये प्रोडक्ट लाके दे दिया हमको। अब हम इसके अंदर चाहे डिलीट करते रहे, एडिट करते रहे, कुछ भी करते रहे, इसको नहीं पता, ये दोबारा नहीं चलेगा। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा चले, तो उसके अंदर हम कोई स्टेट में चेंज करते हैं और उसको डिपेंडेंसी बनाते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि डिलीट हुआ है, तो मैंने बताया कि भाई ये जो रिफ्रेश है ये चेंज कर देता हूँ, जिससे कंपोनेंट को पता लग जाए कि ये रिफ्रेश मतलब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, और आप दोबारा से प्रोडक्ट ले आओ, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं इनको दोबारा से गेट कर लो। तो रिफ्रेश मैंने इसमें पास कर दिया एज अ वेरिएबल, मतलब मैंने इसको बोला कि भाई जब 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 रिफ्रेश की वैल्यू चेंज हो, मतलब ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, जब भी चेंज हो आप तुरंत ये प्रोडक्ट फिर से लेके आओ। अब देखिए मैंने डिलीट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, इसके बाद डिलीट सक्सेस, मैंने बोला ओके, प्रोडक्ट दोबारा आ गए। देखिए नेटवर्क में चल के देख लेते हैं दोबारा है नहीं है। देखिए माई प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट आए, ठीक है,
फिर मैंने किसी एक को डिलीट कर दिया। अब डिलीट होते ही मैंने पे कॉल नहीं की, बस मैंने उस यूज इफेक्ट को बताया कि जब भी कुछ डिलीट हो, सक्सेस हो, डिलीट का सक्सेस हो, कुछ भी सक्सेसफुली डिलीट हो जाए, तो आप फिर से इन प्रोडक्ट्स को लेके चले आओ। तो इस बार प्रोडक्ट सारे 0 हो गए। चलिए कोई प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, या हम किसी दूसरे से लॉगिन कर लेता हूँ जिसमें मैंने और प्रोडक्ट ऐड किए होंगे। जिस लॉगिन से मैंने एक लॉगिन था, यूजर नेम इससे लॉगिन करके देखता हूँ। ये नहीं एग्जिस्ट करता, पी पासवर्ड, हाँ ये लॉगिन किया था। इसमें चल के देखता हूँ, इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐड करे थे। माई एड्स में चलता हूँ, ये एक प्रोडक्ट है इसमें। अब डिलीट करूंगा तो ये सब उड़ जाएंगे। अब डिलीट वाला तो सक्सेसफुली काम हो चुका है। अब हम चलते हैं अपना एडिट पे। तो जैसे हमने ऐड प्रोडक्ट का बनाया हुआ है, ये रहा, इसका सेम टू सेम बना लेते हैं हम लोग एडिट प्रोडक्ट। इसके अंदर जो भी कंटेंट इसके अंदर है, सेम टू सेम इसके अंदर ले लेते हैं। जो चेंज आएगा मैं वो बताऊंगा सिर्फ क्या चेंज आएगा। एडिट प्रोडक्ट, उसमें भी कर देता हूँ एडिट प्रोडक्ट, एवरीथिंग ओके। सो एडिट प्रोडक्ट कब कॉल होगा? देखिए पहले तो एडिट के लिए हम यहाँ लिंक बनाएंगे। एडिट प्रोडक्ट के लिए पहले तो एक बटन बनाता हूँ या फिर एक लिंक। जिस भी प्रोडक्ट को एडिट करना है, पहले मैं माई प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, वहां पे एक लिंक बना देता हूँ। ये जैसे डिलीट करने के लिए बनाया था वैसे ही एक लिंक बना देता हूँ। इसके अंदर ले लेते हैं एक लिंक, ये जो लिंक रहेगा ये रहेगा लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, तो कर लिया। सो लिंक टू, क्यों एरर दे रहा है? ये लिंक है, ठीक है। लिंक यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडिट प्रोडक्ट। डिलीट का भी ठीक से लिखता हूँ, डिलीट प्रोडक्ट। लिंक, और इसके अंदर टू कंपोनेंट क्यों नहीं रहा? लिंक टू, अच्छा ये ऐसे लेता है पहले ब्रैकेट, फिर इसके अंदर हम वैल्यू लिख सकते हैं। सो ये लिंक टू रहेगा आपका, क्योंकि इसके अंदर मुझे लिंक बनाना स्लैश क्या लिखूं, स्लैश एडिट स्लैश प्रोडक्ट की आईडी। इसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी डाल देते हैं, क्योंकि जिसको एडिट करना है उसकी आईडी हमें चाहिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं ये एडिट कहाँ लेके जाता है हमको। एडिट प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं। देखिए ये लेके आया हमको लोकल होस्ट 3000 स्लैश एडिट स्लैश प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे आ गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको गेट करनी है और भेजनी है। बस यही डिफरेंट होगा इसमें। स्लैश एडिट की जगह लिख देता हूँ स्लैश प्रोडक्ट एडिट, ठीक है। बैक आते हैं, अब इस एडिट प्रोडक्ट पे जाते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट एडिट और स्लैश आईडी, मतलब इस तरह का यूआरएल जब होगा तो अब उसको हमने हैंडल करके कहाँ पे भेजना है? एडिट प्रोडक्ट पे। तो वो कहाँ से हैंडल करेंगे? यहाँ से। तो जैसे एड प्रोडक्ट का बनाया हुआ है, तो ऐसे ही डी
एडिट प्रोडक्ट, और इसमें साथ में क्या रहेगा, एक इसके साथ में एक वेरिएबल रहेगा जो कि आईडी होगा, यानी प्रोडक्ट की आईडी, पीआईडी बोल देता हूँ। और इस कंपोनेंट को चेंज करके कर देंगे हम लोग, सॉरी कंट्रोल यहाँ कहाँ था, यहाँ लिखना था, ईडी आईडी एडिट प्रोडक्ट, ये इसको इंपोर्ट कर लिया, और कहाँ गया एडिट प्रोडक्ट में, इस टाइप से हम लोग उसको कर देंगे। प्रोडक्ट कंटेन कहाँ गया, वो एडिट प्रोडक्ट हमारा ये रहा। अब इस तरह की आईडीज हमने गेट की हुई हैं। चलिए पहले चल के इस पे चलते हैं। अभी एरर नहीं देना चाहिए इसको, अगर मैं एडिट प्रोडक्ट पे लेके जाता हूँ, एरर दे रहा है, तो यू कैन रिफ्रेश कर देते हैं, एडिट पे लेके जाते हैं। अच्छा, इधर मैंने यूआरएल दिया प्रोडक्ट एडिट, और उधर दिया हुआ लिंक में चेंज कर देते हैं। माय प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट एडिट नहीं, एडिट प्रोडक्ट करते हैं इसको, एडिट यूसीटी एडिट प्रोडक्ट स्लैश आईडी। मैं लिंक करता हूँ, देखिए इस बार आ गया सही एडिट वाले पे। अब यहाँ चीजें चेंज करना शुरू करते हैं। तो ऐड नहीं है होगा, अब ये क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। एडिट प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में आते हैं हम लोग, एडिट प्रोडक्ट हियर। अब बाकी जो भी चीजें मैं इसके अंदर भरूंगा, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये कैटेगरी, ये सब चीजें इसके अंदर हम भरेंगे। अभी लेकिन जो उस प्रोडक्ट के पास ऑलरेडी चीजें हैं वो हमें प्री फिल करनी है, मतलब पहले से भर के दिखानी है। वो कैसे भरेंगे, वो एक आईडी के थ्रू हम उस प्रोडक्ट की डिटेल गेट कर लेंगे। देखिए बैकएंड में हमने कोई एपीआई गेट भी की होगी प्रोडक्ट डिटेल गेट करने की, बैकएंड पे चल के देखते हैं, या फिर नहीं होगी तो बनाएंगे। जी सर, तो इसमें सर्च, लाइक, डिसलाइक, ऐड प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट्स है, डिलीट प्रोडक्ट है, गेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी है ये। इसमें देखते हैं किस तरीके से किया हमने। जी रहा, हमने प्रोडक्ट्स ये इसको यूज किया हुआ रहा, गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी। अगर मैं प्रोडक्ट की आईडी पास करूं तो ये मुझे निकाल के दे देगा। इसका यूज कहाँ पे किया था हमने, बैकएंड पे चलते हैं, ये रहा हमारा यूआरएल, गेट प्रोडक्ट, इसका हमने कहाँ यूज किया है देख लेते हैं। ये तो है यूआरएल पे, होम पेज पे, गेट प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे हमने इसका यूज किया था, इस एपीआई का, कि जहाँ पे हम प्रोडक्ट की डिटेल्स दिखाते थे। ठीक है, तो ये सेम एपीआई हम लोग कॉल करा लेते हैं। प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे जैसे दिखाते थे वैसे ही हमने यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगा लेंगे। यूज इफेक्ट लगा हुआ है, एक दूसरा यूज इफेक्ट लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, बेस यूआरएल गेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की आईडी, सो पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, ये हमें गेट करना होगा प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी कैसे गेट करेंगे, ये प्रोडक्ट आईडी हम गेट करेंगे पैरम्स में से, कॉन्स्ट पी इक्वल टू यूज पैरम्स, ये हुक होता है, ये हमको निकाल के दे देता है। ठीक है, कॉन्स्ट पी इक्वल टू यूज पैरम्स। अभी यूज पैरम्स कहाँ से आता है, ये आता है रिएक्ट राउटर डॉम से, सो यूज पैरम्स। देखिए रिएक्ट राउटर डॉम के पास यूज पैरम्स होता है, जो हमारे जो यूआरएल में वेरिएबल्स हैं उनको निकाल के हमें दे देता है। देखिए इसको मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ कि पी के अंदर क्या आता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पी आईडी। देखिए पहले आप देखिए खुद से, जब समझ आएगा। कंसोल पे चलते हैं, अभी तो ये एरर देगा क्योंकि मैंने नीचे प्रोडक्ट को मस्त सेट प्रोडक्ट कर दिया ना मैंने। अभी इसको कंसोल करता हूँ। अच्छा, कंट्रोल पहले इस एपीआई को रोकते हैं अभी। पहले इसको समझते हैं यूज पैरम्स को। तो यूज पैरम्स मैंने यहाँ इंपोर्ट किया, उसको इनिशियलाइज किया,
अब इस पी के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं ये सारे निकाल के दे देगा। मतलब अगर इसके अंदर एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल था, इसको हमने वेरिएबल डिसाइड किया था, साथ में और भी अगर वेरिएबल बनाने तो वो भी निकाल के दे देगा। कंसोल पे जाके अगर मैं देखूं तो देखिए इसके अंदर मुझे ये निकाल के दे रहा है पीआईडी। और अगर मैं जाके वहां देखूं यूआरएल पे, तो एडिट प्रोडक्ट का जब मैंने यूआरएल बनाया था इंडेक्स जेएस पे, फ्रंट एंड के इंडेक्स जेएस पे मैंने जब बनाया था तो उसमें मैंने नाम रखा था पीआईडी। अगर मैं यहाँ पे कुछ और रखता, केआईडी रख देता तो केआईडी आता, एडिट प्रोडक्ट, और इसका नाम जो भी मैंने वहां रखा था वही मिलेगा। कंसोल पे अगर हम देखें, देखिए केआईडी नाम से आने लगा अब ये। तो जो भी नाम यहाँ रखेंगे ना, इधर जो डिसाइड करेंगे वो वही आएगा। मैं पीआईडी रखा हूँ यहाँ पे, मान लो प्रोडक्ट आईडी रख लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड पे मैं रख रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी। तो चलिए हो गया हमारा, माय प्रोडक्ट्स हो गए। एडिट प्रोडक्ट में चलते हैं, ये रहा एडिट प्रोडक्ट। तो इस पी के अंदर क्या होगा, एक प्रोडक्ट आईडी होगा, पी के अंदर एक प्रोडक्ट आईडी होगा, वो हम देख ही चुके हैं। कंसोल को अगर पी को कंसोल करके देखेंगे तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट आईडी होगा जो कि एक वेरिएबल है। अब ये वाली एपीआई को अगर हम समझते हैं तो इसमें एपीआई यूआरएल स्लैश गेट प्रोडक्ट और स्लैश आईडी। तो पी के अंदर से हमने, यानी यूआरएल के अंदर से हमने निकाल के आईडी यहाँ दे दी। बेसिकली हमने जो फ्रंट एंड का यूआरएल था वहां से उठाई, उसको दे दी। अब सेट प्रोडक्ट, अब रेस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स डेटा डॉट प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो उसको कहीं पे हमें सेव करना होगा, प्रोडक्ट जो हमें मिला हुआ है। तो उसमें तो हमें पूरा प्रोडक्ट चाहिए था, इसमें पूरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें कुछ डिटेल्स चाहिए बस। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट। चलिए इसको कंसोल कर लेते हैं फ्रंट एंड पे, तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या डिटेल है। देखिए तो इसमें हमें सारी डिटेल मिल रही है। तो हमें प्रोडक्ट का नेम फिल करना है, डिस्क्रिप्शन फिल करना है। तो ये सब चीजें जब हमें फिल करनी होती हैं, तो ये सब फिल करने के लिए हमें कहाँ एडिट करनी होती है, ये इनिशियल वैल्यू देनी होती है स्टेट की। पी नेम के अंदर मैं एच रख दी दूं तो वहां पे दिखने लगेगा, ये दिखने लगा इनिशियल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मैं नल रखता हूँ, और जो मुझे एपीआई से मिलेगा वो मैं यहाँ पे सेट करूंगा। तो पहले मैं चेक लगाऊंगा कि रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ये है तो मैं क्या कर दूंगा, सेट प्रोडक्ट नेम, पी नेम को सेट कर दूंगा। वो कहां से मिलेगा मुझे, लेट प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट तो मुझे मिला कहां से, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट में से। प्रोडक्ट इक्वल रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट का नेम है। सो प्रोडक्ट डॉट नेम में क्या था, ये था पी नेम है, पी नेम, प्रोडक्ट डॉट पी नेम, ये निकाल लेता हूँ मैं। चलिए अब मैं इसको सेट करा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए इसमें अपने आप ही ये पी नेम आ गया। अगर मैं अपने माई प्रोडक्ट्स पे जाऊं और इसको एडिट करने, देखो इसका नाम क्या ये है, उसको एडिट करने में जाऊं तो उसमें ऑटोमेटिकली फिल दिखना चाहिए ना मुझे, प्रोडक्ट नेम, ये हो गया फिल। अब मैं जब इसको एडिट करके भेजूंगा तो एपीआई को ये एडिटेड वाला जाएगा। तो बाकी सारी डिटेल भर देते हैं ऐसी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, ये सब चीजें हम लोग भर देते हैं। पी नेम के बाद पी डिस्क्रिप्शन, पी प्राइस था क्या, पी नेम था, एक था पी डिस्क्रिप्शन, एक था सेट प्राइस। चल के देख लेते हैं, ये मैं मतलब यहाँ स्टेट में सेट कर रहा हूँ, पी नेम, पी डेस, पी प्राइस। अभी कैटेगरी भी सेट करूंगा तो देखिए ये चीजें तो आ गई, पी नेम, पी डिस्क्रिप्शन, पी प्रोडक्ट। ये वहां से नहीं आई है, ये तो स्टार्टिंग वाली दिख रही है ना, जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से जो पहली वाली होती है वो दिख जाती है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं सेट करते तो जो है एक्चुअल में वो दिखानी है हमें, तो वो भी सेट करनी होगी। वो है सेट कैटेगरी से, जैसे प्रोडक्ट प्राइस को किया चेंज वैसे ही कर देते हैं, सेट कैटेगरी। तो इस प्रोडक्ट की कैटेगरी वही दिख जाएगी। अब देखिए रेंट में आ गया ये। अगर मैं माई प्रोडक्ट्स में जाके, माई एड्स में जाके देखूं तो ये रेंट में था।
इसका नाम ये था, 12 प्राइस था इसका, और डिस्क्रिप्शन JKHY था, ये JJH प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी में रेंट था। अब इमेजेस और दिखानी है हमें, तो इमेजेस का प्रीव्यू हम यहाँ पे दिखा देंगे छोटा छोटा, इनका विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं। ये इमेजेस तो फिल हो गई, बाकी डिटेल फिल हो गई, अब हम इमेजेस का प्रीव्यू और दिखा देंगे छोटा छोटा। कहाँ गए हमारे वो, रहे फॉर्म कंट्रोल्स हमारे हैं यहाँ, इनका स्टाइल, विड्थ कर देते हैं 50%। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जगह मिल गई इमेज दिखाने के लिए। तो इसके बाद यहाँ दिखा देते हैं IMG, MG SRC इक्वल टू MG SRC इक्वल हो जाएगा, तो पहले तो बेस यूआरएल API यूआरएल प्लस जो हमें वहां से मिला है। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको स्टेट में सेट कर ही लेते हैं, क्योंकि हमको इसको बहुत जगह पे यूज होगा, कहीं पे नहीं सेट करता ना। अच्छा, प्रोडक्ट को सेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसको हटाते हैं, इसमें सेट कर देते हैं, सेट पी इमेज और पी इमेज 2। तो पी इमेज 2 कैटेगरी वाला इसको हटा देता हूँ। तो जो भी डिटेल्स हमें मिली थी सारी हमने सेट करा दी। अब क्या दिक्कत आई, पी इमेज 2 सेट पी इमेज 2, नीचे चलते हैं। इमेज दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो बेस यूआरएल प्लस जो बाकी यूआरएल है वो हमें मिल ही रहा है पी इमेज के नाम से। चल के देख लेते हैं दिख रहा है नहीं फ्रंट एंड पे, इधर कुछ दिख रहा है बट वो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, इमेज की तरह दिखना चाहिए वो। तो एक मिनट देखते हैं हमने फ्रंट एंड पे बाकी इमेजेस को कैसे दिखा है। ये एडिट प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट है, लॉगिन कांस्टेंट, प्रोडक्ट डिटेल में हमने इमेजेस को कैसे दिखाया देख लेते हैं। तो इमेज को पी डिस्क्रिप्शन पी इमेज, अच्छा इसके बीच में स्लैश डालना होगा, एपीआई प्लस स्लैश, स्लैश भूल गए इसलिए नहीं दिखा, प्लस स्लैश, अच्छा कॉमा के अंदर स्लैश प्लस पी इमेज स्टेट में से उठा लिया मैंने। अब ये दिख रहा है, देखिए अब ये दिखने लगा इमेज। तो छोटा सा इमेज दिखाएंगे, इतना बड़ा नहीं दिखाएंगे। इसका विड्थ तो राइट कर देते हैं फिक्स, विड्थ 100, हाइट 50। सी अब देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, अभी ये छोटा सा इमेज दिख रहा है। प्रोडक्ट, अच्छा इसके बाद ब्रेक दे देते हैं जिससे प्रोडक्ट सेकंड इमेज ये चीज है ना ये नीचे आ जाए। इस इमेज के बाद वैसे तो इस इमेज को इसके आगे दिखाएंगे हम, दिखने नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो इसको आगे एक ब्रेक दे देते हैं तो अगली लाइन में चला जाएगा। देखिए वो नीचे चला गया नेक्स्ट लाइन में। सेम ऐसे ही इस इमेज के लिए भी, दूसरी वाली इमेज के लिए भी वैसे ही करते हैं। पी इमेज 2, नीचे दूसरी वाली इमेज दिख रही है, दूसरी इमेज दिख गई, पहली वाली इमेज दिख गई।
तो जो जो भी डिटेल हमें दिखानी थी यूजर को वो हमने दिखा दी। अब यूजर में से कुछ एडिट करना चाहता है तो वो एडिट कर सकता है। तो यूजर को ये हम ओल्ड इमेज दिखा रहे हैं, मतलब इस पे लिख देते हैं कि दिस इज ओल्ड इमेज। अगर यूजर सेलेक्ट करना चाहेगा तो यहाँ से वो नई इमेज सेलेक्ट कर सकता है। जो नई इमेज सेलेक्ट हुई है उसका प्रीव्यू हमें दिखाना है। इमेज, अच्छा ये इमेज चेंज हो गया ना, ये यूआरएल चेंज हो गया। तो ओल्ड के लिए हम लोग अलग बनाएंगे स्टेट पी ओल्ड, पी ओल्ड सेट पी ओल्ड, पी ओल्ड टू पी ओल्ड टू। ठीक है, तो जो हमें एपीआई से मिलेगा उसको रखेंगे हम सेट पी ओल्ड में। ठीक है, और वहीं से ही दिखाएंगे, जब हम दिखाएंगे तो वो भी ओल्ड में से दिखाएंगे, पी ओल्ड पी। ठीक है, वरना नई जो सेलेक्ट करेंगे वो उसको ओवरराइट कर देगा। सेट पी ओल्ड इमेज इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 39 पे सेट पी ओल्ड इमेज टू, पी ओल्ड इमेज सेट, ये गलत लिखे, पी ओल्ड इमेज टू। ठीक है, ओके अब ये सही है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अगर मैं इसमें इमेज सेलेक्ट करता हूँ ये वाली, ठीक है वही गई, इसमें सेलेक्ट किया ये वाली। ठीक है, ये पुरानी वाली इमेज हट जाएंगी। ठीक है, ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए कि ये पुरानी वाली ये थी, नई आपने ये सेलेक्ट किया, तो नई वाली का सिर्फ नाम आ रहा है, और जब इसको सेव कर देंगे तो बैकएंड से चेंज होकर तब ये इधर आ जाएगी। और हम चाहें तो इसका प्रीव्यू भी दिखा सकते हैं, इसका भी यहाँ पे दिखा दें कहीं पे कि ये न्यू वाली इमेज है, आप ये वाली न्यू, ये ओल्ड वाली है। तो न्यू इमेज का प्रीव्यू दिखाने के लिए बफर करते हैं, तो पहले इस एडिट पे काम कर लेते हैं, फिर उसका बफर करके भी दिखाएंगे। प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेज डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीजें हम सबमिट कर देंगे। नेटवर्क पे चलते हैं, अभी मैं सबमिट करूंगा तो ऐड वाली एपीआई कॉल हो जाएगी, राइट, ये ऐड प्रोडक्ट वाली कॉल हो गई। तो चलिए अब, क्योंकि इसमें ये लगी हुई है ना ऐड प्रोडक्ट की एपीआई हैंडल एपीआई में, अब इसके अंदर हम लोग लोकेशन भी गेट करते थे, पोजीशन गेट करने वाला कोड ये था, तो इस वाले कोड को और इसका एंड पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, इसको भी हटा देते हैं, और अब ये ऐड प्रोडक्ट की जगह हो जाएगा एडिट प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट। तो अब जो एपीआई कॉल होगी वो ये वाली होगी, एडिट प्रोडक्ट वाली। अब इसमें लेट लॉन्ग ये सारी चीजें हटा देंगे हम, पी नेम जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाएगा, प्राइस, पी नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस कैटेगरी पी इमेज टू, और यूजर आईडी ये तो जाना है ही। तो इतनी चीजें जाएंगी बस इसमें एडिट में। मैसेज आएगा सक्सेसफुली तो नेविगेट करा देंगे, नहीं तो सर्वर एरर, ये सब है। चलिए ओके, अब दोबारा सबमिट करते हैं। उसने बोला एडिट प्रोडक्ट, बैकएंड पे चलते हैं, और अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू देखें तो उसने बोला कैन नॉट पोस्ट स्लैश एडिट प्रोडक्ट, इस तरह की एपीआई कोई है नहीं आपके पास, तो आप जाके इस एपीआई को बनाओ बैकएंड में पहले। चलिए चलते हैं हमारे बैकएंड पे, यहाँ बना लेते हैं एडिट प्रोडक्ट की। सो जैसे ये एड प्रोडक्ट की है सेम टू सेम वैसे ही बना लेते हैं एडिट प्रोडक्ट की, वही अपलोड के फील्ड पी इमेज टू, और प्रोडक्ट कंट्रोल जैसे एड प्रोडक्ट बनाया वैसे ही इसको कर देंगे एडिट प्रोडक्ट।
एडिट प्रोडक्ट इसमें चलते हैं, ये फंक्शन होगा नहीं तो चल के इसको बनाते हैं। जैसा ऐड प्रोडक्ट है ये रहा, सेम टू सेम इसकी कॉपी बना लेते हैं। बस इसमें क्या कर देंगे, ऐड की जगह इसको कर देते हैं ed it। ठीक है, अब चल के पहले रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और इन दोनों चीजों को प्रिंट करते हैं, देखते हैं फ्रंट एंड से हमें क्या क्या मिल रहा है। अभी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब यूजर हो सकता है ये इमेज प्रोडक्ट नेम को एडिट करे, इसको एडिट करे, इसको जिसको एडिट करे वो उसी को बस चेंज करना है हमने, ऐसा नहीं है सबको चेंज कर देंगे। तो चलिए अब इसको सबमिट कर देता हूँ, डिटेल भरी हुई है, सबको सबमिट किया। बैक, इस बार उसने एरर नहीं दिया, देखो फ्रंट एंड पे उसने ये नहीं बोला कि ये एपीआई नहीं है, उसने बोला पेंडिंग में है, बैक एंड पे वर्क चल रहा है। तो यहाँ से हमें चीजें मिल रही है, पी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिल रही है। पी इमेज 2, ओके, सो इसने दिया पी नेम, पी डैश, पी प्राइस, पी कैटेगरी, पी इमेज, ओके, पी इमेज मिला। फाइल्स नहीं मिली क्या, फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स भी होनी चाहिए ना। अच्छा, फाइल सेलेक्ट की नहीं है कोई भी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक फाइल, दो फाइल। अब सबमिट करते हैं। चलिए अब देखते हैं। हाँ, अब ये फाइल्स भी मिलने लगी है, देखिए पी इमेज 2 में मिली एक पी इमेज में मिली। ठीक है, अपलोड फोल्डर में सेव हो जाएंगे, उसका पाथ में मिल जाएगा, हमें सिर्फ पाथ ही सेव करते हैं, जैसे ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पी इमेज। ठीक है, यहाँ से रिटर्न नहीं करते हैं। अब एक एक करके सारी चीजें हम गेट कर लेंगे। पी लेट, ये लेट हमें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रंट एंड से लोकेशन से सेव करते हुए टाइम लेंगे। अब क्या क्या चीजें मिल सकती है, पी नेम मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, प्राइस, कैटेगरी, पी इमेज 2 और एड। अब इसमें क्या करते थे, हम नया प्रोडक्ट बनाते थे फिर एडिट करते थे, अब नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये चीज डिफरेंट हो जाएगी इसमें। ये डॉट सेव की बजाय डॉट देन डॉट कैच तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट 1। ठीक है, अब अपडेट के लिए हमें दो दो ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं, एक 1 और 2। पहला ऑब्जेक्ट होता है कि किसको एडिट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट की आईडी। देखिए प्रोडक्ट की आईडी हमें मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो प्रोडक्ट की आईडी लेके आते हैं फ्रंट एंड से। सो पी आईडी करते हैं डिलीट, और ये आईडी कहाँ से मिली थी, हमें यहाँ से मिल रही थी, पी यूज पैरम्स में से मिल रही थी, तो इसको भी भेजेंगे साथ में। ठीक है, अब ये आईडी भी चली जाएगी। अब बैकएंड पे चलते हैं, तो पी आईडी हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पी आईडी में। तो इसको मैं अगर बोलूँ पी आईडी, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पी आईडी, और इसको दे देंगे पी आईडी। अब ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसको बोलेंगे हम एडिट ऑब्जेक्ट, और इसको हम बनाएंगे मतलब जिस चीज को चेंज करना होगा उसी को चेंज करेंगे, जिसको नहीं चेंज करना उसको नहीं चेंज करेंगे। अब ये कैसे करते हैं हम देखते हैं। शुरू में इसको ले लेंगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वन बाय वन चेक लगाते जाएंगे। इफ पी आईडी तो रहेगी, वो तो हमेशा करना ही है। इफ पी नेम, मान लो अगर प्रोडक्ट का नेम आता है,
मतलब प्रोडक्ट का नेम हमारे पास है, मतलब एपीआई में हमें प्रोडक्ट नेम मिला है, यानी उसको चेंज करना है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसको पुश कर देंगे। नेम इक्वल टू हो जाएगा पी नेम के ऊपर, और जो हमारा एडिट ऑब्जेक्ट है वो कैसा बन जाएगा, उसके अंदर पी नेम आ जाएगा। यहाँ तो हमने क्या किया था, खुद से बना के पूरा, क्योंकि हमें पता था सारी चीजें ही सेव करनी है, अब हमें सारी चीजें नहीं एडिट करनी है, जो फ्रंट एंड से चेंज होके आएगी उसी को एडिट करना है। तो वन बाय वन पुश करेंगे। इसमें क्या कर दिया था हमने, एक साथ सबको पुश कर दिया था, पी नेम डेस्क्रिप्ट ये सब लिख दिया था एक साथ। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें वन बाय वन होंगी। अगर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी आता है तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना है। इसी तरीके से सारी चीजें करनी है। आगे क्या है, प्राइस। तो थर्ड पे क्या रहेगा, प्राइस। प्राइस के बाद क्या है, कैटेगरी। प्राइस के बाद है कैटेगरी, कैटेगरी के बाद है पी इमेज। इसको डिलीट करता हूँ। सो पी इमेज 2। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये, अगर फ्रंट एंड से इमेज चेंज होने के लिए आती है तभी उसको हम डेटाबेस को बताएंगे कि आपको इमेज भी चेंज करनी है। ये तो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए होता है। और एक और चीज इसमें करते हैं हम लोग, ये न्यू ट्रू। तो इससे क्या होता है, ये जो रिजल्ट हमें मिलता है इसमें हम लोग मैसेज सक्सेस कॉमा डेटा भी भेज सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट भी भेज सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। तो इसमें एक चीज हम कर रहे हैं, एडिट आईडी नहीं एडिट कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की आईडी नहीं एडिट करेंगे, वरना वो एक अलग प्रोडक्ट बन जाएगा फिर। इस तरीके से एडिट बाय भी नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। किसने एडिट किया इसको, ये नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि एडिट करने सेम ही यूजर आएगा, वो कोई दूसरा यूजर नहीं आएगा। तो इसको भी कमेंट में डाल देते हैं, इसको जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट आईडी की जरूरत है सिर्फ ये क्राइटेरिया मैच करने के लिए कि किसको एडिट करना है, तो इसलिए हमने आईडी पास की। अपडेट वन को हम बताते हैं एक तो किसको एडिट करना है, उसकी आईडी बताओ, या कुछ और, उसका नेम बताओ, उसका इमेज बताओ। तो यूनिक चीज आईडी होती है, तो हम आईडी बता देंगे। आईडी को ये यूजर डेटाबेस में जाकर फाइंड करेगा इस आईडी के थ्रू, और फिर क्या करेगा इसमें जाके, अब एडिट क्या करना है, उसके अंदर कौन कौन सी की आपको एडिट करनी है वो आप बताओ। अब हो सकता है यूजर पूरा प्रोडक्ट ना चेंज करना चाहे, उसमें से खाली उसको नेम चेंज करना है, तो सिर्फ नेम बताएंगे इस एडिट ऑब्जेक्ट को, इसको उसको सारी चीजें नहीं बताएंगे, वरना वो सारी चीजें सेम ही चीज क्या करेगा, वो लिखेगा जाके फिर से, तो बार बार टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो जिसको चेंज करना है सिर्फ उसी को बताएंगे कि आपको नेम चेंज करना है जी, इमेज चेंज करना है। मान लो वो फ्रंट एंड से जो ये इमेज है ये नहीं सेलेक्ट करता है, तो ये नहीं चेंज करनी है हमें। इस तरह की चीजें होती है इसमें एडिट में, यानी अपडेट में। चलिए देखते हैं फ्रंट एंड पे चल के, देखते हैं वन बाय वन चीजें एडिट हो रही हैं या नहीं। रिफ्रेश करते हैं इसमें। एक इस पे गए, इस पे हमें सारी चीजें मिली, डिटेल फिल हो गई, ओके। कैटेगरी हो गई, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, ओके। अब इनको एडिट करना शुरू करते हैं और एपीआई को देखते हैं ये काम करती है या नहीं करती है। इसमें मैं लिख देता हूँ एडिट और इसको कर देता हूँ सबमिट। उसने बोला सर्वर एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड जीरो, ओके। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे क्या इशू है,
रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट पी इमेज के अंदर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक लगाना होगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, इस तरीके से चेक लगा सकते हैं हम लोग। देखते हैं काम करता है नहीं, वरना इफ वाला लगाएंगे फिर। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको एडिट करता हूँ, बाकी किसी को नहीं एडिट करता हूँ। देखते हैं, सबमिट करते हैं। फिर से सर्वर एरर दिया, ने क्या बोला फ्रंट एंड पे अगर हम देखें तो बोला कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग जीरो, जीरो को एडिट कराइए। अच्छा, ये जो माई फाइल्स, यहाँ पे क्राइटेरिया लगा सकते हैं। इफ सबसे पहले तो हम चेक करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स होनी चाहिए और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट पी इमेज होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हम इसका ये गेट कर पाएंगे। सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स होना चाहिए, उसके अंदर पी इमेज 2 भी होना चाहिए, तभी हम ये पी इमेज 2 का पाथ गेट कर पाएंगे। इस तरह का एरर नहीं आना चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स एंड रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पी इमेज, जब पी इमेज होगा तभी तो उसके अंदर 0 होगा, जब वो एरे ही नहीं होगा तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं। इसके अंदर लिखता हूँ मैं, ये एडिट नाम में मैं एडिट डाल देता हूँ। इसने बोला सर्वर एरर, पी इमेज इज नॉट डिफाइंड। अब पी इमेज नॉट डिफाइंड, तो क्या रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स तो आ रहा होगा। So request dot files, if request dot files and request dot files dot p image and request dot files dot p image dot length greater than 0, ये एरे है। सेम क्राइटेरिया नीचे भी लगा लेते हैं। इस तरह की एरर्स हमें आ सकती हैं। पी इमेज 2, अच्छा पी इमेज, ये पी इमेज नहीं डिफाइंड है, फिर ये भी, तो इनको हम ऊपर डिफाइन करेंगे, लेट लेके पी इमेज, लेट पी इमेज इक्वल टू नल, लेट पी इमेज टू इक्वल टू नल। फिर ये कंडीशन हमने लगा दी, तो पी इमेज की वैल्यू यहाँ चेंज कर देंगे और यहाँ पे पी इमेज 2 की वैल्यू चेंज कर देंगे। चलिए अब इसको आना, एरर नहीं देना चाहिए। इस बार भी एरर दिया तो देखते हैं, इस बार तो सेव सक्सेस हो गया। ओके, सक्सेसफुली सेव हो गया। माई एड्स पे जाते हैं, ये देखिए एडिट आ गया, इसमें एडिट हो गया वो। फिर से एडिट प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो नेम एडिट हो गया। डिस्क्रिप्शन और चेक कर लेते हैं ये होगा या नहीं। सेव सक्सेस, और ये राउट होके होम पेज पे जा रहा है, तो इसको जाना चाहिए कौन से पे, माई एड्स वाले पेज पे स्लैश माई प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए। तो इसका राउटिंग फ्रंट एंड पे आके ठीक कर देते हैं। माई प्रोडक्ट्स पे आना चाहिए इसको, माई प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। सक्सेसफुली चल जाए अगर एपीआई, तो माई प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए इसको। ये हो गया। आप एडिट पे जाता हूँ, वैसे ही एडिट हो भी गया, डिस्क्रिप्शन एडिट हो गया, प्रोडक्ट नेम प्राइस 12 12 का 12 12 कर देता हूँ। देखता हूँ, सबमिट करता हूँ, सेव सक्सेस।
ओके भाई, तो 12 हो गया प्रोडक्ट। ये एडिट हुआ। कैटेगरी और एडिट करता हूँ। अभी ये रेंट कैटेगरी में था, इसकी कैटेगरी मान लो टू लेट में डाल देता हूँ, रेंट से टू लेट में डाल देता हूँ। चलिए चल के देखते हैं, तो टू लेट में आ गया ये। अब और क्या एडिट कर सकते हैं इसमें, इमेज। अब एक इमेज इसमें ये है, एक ये है, तो मैं ये वाली इमेज चेंज करता हूँ, इसमें कोई यूनिक सी इमेज डालते हैं। इसमें डाल देता हूँ मैं सेल नाम से ये इमेज। ठीक है, सेल भी टिंट आपकी एक इमेज में डाल दी, इसमें सबमिट करते हैं। सेव सक्सेस, देखिए इमेज इसकी चेंज हो गई। अब दूसरी इमेज चेंज करता हूँ, इस इमेज पे जाता हूँ, ये वाली इमेज डाल देता हूँ इसके अंदर, सबमिट करते हैं, सेव सक्सेस। अब दूसरी इमेज कहाँ से देखेगी, इसको व्यू करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ से नहीं लगा, ऑन क्लिक पे व्यू। व्यू कराने के लिए होम पे है हमारे पास ऑप्शन, ये वाला, ये रहा सेल वाला। क्लिक मारते हैं तो इसकी डिटेल में हम चले जाते हैं। देखिए इसकी दूसरी इमेज ये आ गई ऐसी, मतलब माई प्रोडक्ट पे। ठीक है, उसकी डिटेल पे जाने का लिंक लगाया हुआ नहीं हमने। माई एड्स पे मैं गया, तो एडिट हुआ, डिलीट करूंगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोडक्ट अब हम एडिट भी कर सकते हैं। पूरा प्रोडक्ट एडिट कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, क्रिएट तो हो ही रहा था पहले से ही, तो ये सारे ऑपरेशन हम कर पा रहे हैं। इसमें और बेटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो, ये तो ओल्ड इमेज हम लोग दिखा रहे हैं, अभी करंट जो इमेज है, नई इमेज जो यूजर सेलेक्ट करना उसका प्रीव्यू भी दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इस नई इमेज का प्रीव्यू दिखाने का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वहां से देख भी सकते हैं। तो वो उसका नाम है मल्टीपल इमेज अपलोड, इस टाइप से है वो। तो इसमें वहां से देख के प्रीव्यू दिखा सकते हैं इमेज का। और इमेज प्रीव्यू के नाम से भी मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, किस तरीके से दिखाते हैं इमेज प्रीव्यू। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। अब ये OLX के क्लोन में अभी कुछ चीजें और बाकी हैं, तो एक दो वीडियो और लगेंगी इसमें, तो ये फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।